हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीट स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 7 डेज। बच्चों, बायोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है इन आखिरी के एक हफ्ते में जरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने चीज़ों को डे वाइज बाइफरकेट किया है। हम जो है हमारे पास अभी समझो 6 एक्चुअल डेज है यूज करने के लिए। डे नंबर 1 पर हम करेंगे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, नर्वस। मेरा ऐसा मानना है एनिमल फिजियोलॉजी ऐसी यूनिट है जो हमें आता है तो आता है, इट इज लाइक नॉट ऑफ मच मेमोराइजिंग, तो इसको पहले किया जाए, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। डे नंबर 2 मंडे को आपको लिविंग वर्ल्ड, मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन करना है। अब इसमें बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, मैं बोलूंगा दे आर लिटिल डिफिकल्ट चैप्टर्स। आपको ये चैप्टर्स की हर एक लाइन आनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपको इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, जस्ट टू गेट अ गुड कॉन्फिडेंस। सो लिविंग वर्ल्ड एक चैप्टर जो कि शायद आधे घंटे में हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा टाइम हमें मॉलिक्यूलर बेसिस, इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन पर देना है। कौन से चैप्टर की पीवाईक्यूज या बुकमार्क क्वेश्चन देखने हैं? आपको जेनेटिक्स यूनिट के देखने चाहिए, बिकॉज दीज आर लाइक रैंक डिसाइडिंग चैप्टर्स। किसको 360 ऑन 360 चाहिए तो हर्डल बनेगा यही 3 चैप्टर, बराबर। चलिए, कमिंग टू द डे नंबर 3, दैट इज ट्यूसडे को हम लेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन काफी कनेक्टेड है, तो एक तरह से वो एक ही चैप्टर जैसा हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट को भूलना मत बच्चों, वेरी हैवी वेट टॉपिक एंड आई वुड से इट्स एन इजी चैप्टर। उसके न्यूमेरिकल्स भी इजी होते हैं और सारे जो डेटास है वो आपको याद रहते हैं, ऐसे चैप्टर है। सो माय रिकमेंडेशन, go with sexual reproduction flowering plants in great depth as well as hormonal coordination। ठीक है, कमिंग टू डे नंबर 4, डे नंबर 4 वेंसडे को हमने रखा है चैप्टर सेल डिवीजन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, काफी इजी चैप्टर। इनके साथ में जो थोड़ा सा टाइम लेगा आपका वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दिस आर प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का चैप्टर। तो प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ये दो ऐसे यूनिट होते हैं जो आपके मार्क्स जो है फुल लाने में थोड़ा हर्डल होगा, तो इनकी आपको पीवाईक्यूज और बुकमार्क क्वेश्चन भी देखने चाहिए इफ यू आर एमिंग फॉर द फुल मार्क्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर दिन में मैंने सेल डिवीजन, सेल यूनिट को रखा है जो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आपको पूरा फोकस फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन पे अच्छे से देना चाहिए। ओके, अब चलते हैं डे नंबर 5 पर, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। बच्चों भूलना मत, ये पूरी की पूरी यूनिट, एक चैप मतलब बायोटेक्नोलॉजी एज अ यूनिट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो उस पूरे यूनिट में 2 ही चैप्टर है, तो ये 2 चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, ये आप मेमोराइज कर सकते हैं, इसको हर एक लाइन परफेक्ट करेंगे, तो इसमें आप टाइम दीजिएगा। एज पर माय रिकमेंडेशन, गिव गुड टाइम टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोमोलिक्यूल्स आपको केमिस्ट्री में भी आता रहेगा, एंड देन स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर मच इजियर चैप्टर्स। ठीक है, आप फोकस करके बायोटेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, कमिंग टू डे नंबर 6, दैट इज फ्राइडे। फ्राइडे को मैंने ऐसे चैप्टर रखे हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, पूरी की पूरी इकोलॉजी यूनिट। देखो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, मैंने पॉपुलेशन वर्ड रखा है। पॉपुलेशन इज द प्रेजेंट नीड सिलेबस का पार्ट। ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन पूछने के बहुत ही कम चांसेस है, तो पॉपुलेशन को स्लॉग करेंगे, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी अच्छे से करेंगे। तो ये सारे फैक्चुअल डेटा वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से एक भी वर्ड बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, माइक्रोब्स भी उसी लाइन में चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है। तो ये वाला दिन आपका थोड़ा लाइट जाएगा, बट देन इसकी हर एक लाइन हमें फ्रेश करनी है। सोल आइडिया ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लान इज कि हमें सारे जो फैक्चुअल, जो रटने वाले चैप्टर्स है वो टुवर्ड्स द एंड लेने हैं, और जो समझने वाले कंसेप्चुअल चैप्टर्स स्टार्टिंग में लेने हैं, राइट। तो ये देखो उसी रटने वाले चैप्टर्स में द डे 7th, दैट इज द लास्ट डे, आता है सैटरडे। सैटरडे को मैंने सारे मेमोराइज करने वाले सारे वोलाटाइल चैप्टर साथ में रखे हैं। तो एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स आपको टिप ऑफ द टंग पर आना चाहिए, प्लांट किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट सब आने चाहिए। प्लांट ग्रोथ भी अच्छा वोलेटाइल चैप्टर है, इसकी इंफॉर्मेशन अगर आप एक दिन पहले करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको आंसर टिक करने में जरा भी डाउट नहीं होगा, अरे यार कल ही तो पढ़ा है। ठीक है, एंड योर आंसर विल बी, यू विल टिकिंग द आंसर विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, देयर विल बी नो चांस ऑफ एरर व्हाटसोएवर। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी भी खास अगर आप एक दिन पहले पढ़े रहेंगे तो आप जाके पेपर में अच्छे से पूरा का पूरा प्रेजेंट कर पाएंगे। सो दिस इज द डे नंबर 7, दैट इज सैटरडे। संडे के दिन मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा लाइट जाएं, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं करना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो हाथ में वो डेटास खाली साथ में रखो, डेटास। अलग अलग चैप्टर के फॉर्मूला लिस्ट जैसी, एग्जाम्पल जैसे, वो हम चलते फिरते नाश्ता करते वक्त जो है रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो लास्ट 7 डेज है इसमें हमारी स्टडी स्ट्रेटेजी भी, जिनका बायोलॉजी स्ट्रांग है, अकॉर्डिंग टू मी दे शुड डेडिकेट 5 hours इन अ डे एंड रेस्ट 5 hours
should be divided in physics and chemistry. ओके जिनका बायोलॉजी वीक है, वीक एज इन मतलब जितने मार्क्स आने चाहिए उतने नहीं आ रहे बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, उनको तो 6 घंटे बायोलॉजी में देनी चाहिए. एज यू नो, बोलने का जरूरत नहीं है कि एक चैप्टर बायोलॉजी का आपका 2 चैप्टर फिजिक्स या केमिस्ट्री के इक्विवेलेंट मार्क्स देता है. ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, अगर आपको ये चीजें आपको किसी और को शेयर करनी है आप जरूर शेयर करें. ठीक है, शेयर इट टू योर नीट एस्पिरेंट्स. ज्ञान का प्रकाश उन्हें भी दीजिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.